नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। बहुत दिनों से लोगों की क्वेरियां आ रही हैं, पूछ रहे हैं लोग कि DGAR में अरेसा कॉन्क्लेव 2025 हुआ था, उसमें क्या हुआ। तो देखा जाए तो ऐसे जब कोई घटनाक्रम होता है तो उसके बारे में जो विभागीय संरचना है वहां से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसको मिनट्स ऑफ मीटिंग भी कहा जाता है, या और भी कोई नाम दे सकते हैं आप। लेकिन इस विषय पर जो पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई संदेश नहीं आया है DGAR की तरफ से कि वहाँ की बैठक में क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए, क्या क्या किसकी डिमांड थी। क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, असम राइफल्स को क्या करना चाहिए, कैसे इसका आगे का भविष्य होगा। लेकिन अब चूंकि वो एक अरेसा जो एक, जिसे हम सरकारी भी नहीं प्राइवेट भी नहीं कह सकते, एसोसिएशन तो कहना एक तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि एसोसिएशन बनाने का अधिकार सेवारत लोगों को नहीं है। खासकर जो वर्दी पहनते हैं उनको तो एसोसिएशन बनाने का अधिकार होता ही नहीं है। लेकिन ये एसोसिएशन है क्योंकि इस एसोसिएशन में जो फैसले लिए जाते हैं वो सेवारत लोगों के द्वारा लिए जाते हैं और उनको लागू करने के लिए या और लोगों को बताने के लिए वो जो है सेवा मुक्त लोग होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये एसोसिएशन न होकर के असम राइफल्स का एक कल्याणकारी विभाग है, क्योंकि इसका जो पैसा आता है वो भी जो सेवारत सैनिक हैं उनके दान के द्वारा इसमें फंड आता है। तो इसलिए ये एसोसिएशन कहना एक तरीके से उचित नहीं होगा। फिर भी जो परंपरा चली आ रही है तो उसका निर्वहन करना ही पड़ता है। बहुत उम्मीदों के साथ में ये कॉन्क्लेव 2025 हुआ और लोग सोच रहे थे कुछ वहाँ पर नई घोषणाएं होंगी, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक हर कार्य की एक सीमा होती है, गरिमा होती है, बंधन होते हैं। तो जो वहाँ पर मुद्दे उठाए गए, जो कुछ लोगों ने उठाए थे, अब सबको नाम भी नहीं पता थे। जब हम लोगों ने बात की उन लोगों से, जो लोग वहाँ पे गए थे, जाने के लिए बहुत लोग गए थे कि हम भी DGR साहब साथ में जो कॉन्क्लेव हो रहा उस मीटिंग में बैठेंगे जा कर के। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने इतना सख्त कर दिया था कि जो अरेसा के अध्यक्ष हैं वे लोग ही अंदर जा सकते थे। बाकी लोग जो दूसरे उद्देश्य से गए होंगे, घूमने फिरने के लिए गए होंगे, जो अध्यक्ष अरेसा के नहीं थे, उनको उस बैठक में जाने नहीं दिया गया था। बाद में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत तौर पर जिससे भी भेंट की होगी, वो उनके व्यक्तिगत विषय हैं, क्योंकि सबसे सबका संपर्क नहीं हो सकता, सबसे हमारी भी बात नहीं हो सकती। लेकिन जिन लोगों से बातें हुई उनके आधार पर जो वहाँ पर बात हुई, एक तो मुख्य रूप से ये बात हुई कि अरेसा के काम करने वाले और DGAR और अधिकारी सक्षम हैं हर काम करने के लिए, और उनको किसी के दूसरा व्यक्ति जो अरेसा में किसी पद पर नहीं है उस व्यक्ति की सलाह देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सेवा के मामले हों, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के मामले हों, दोनों के लिए। तो इस पर DGR साहब ने बताते हैं, कहा कि नहीं, ऐसा अगर कोई करता है तो उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये गलत है, सबको अपनी हद में रहना चाहिए। ऐसा वहाँ से छन करके आया है।
एक पॉइंट और था कि जो 75 साल के बाद में असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों को जो 35,000 रुपये की ग्रांट मिलती है वो सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि जो पूरी तरीके से रिटायर्ड हैं वो कंपलसरी रिटायर्ड हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो लोग वॉलंटरी रिटायर आए हैं या सुपरनिएशन में आए हैं उनकी 75 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उनको 35,000 रुपये सरकार ने असम राइफल्स का डीजीआर देता है, अरेसा देता है। तो मांग थी कि ये सबको मिलना चाहिए, तो डीजीआर साहब ने बोला ठीक, इसको हम एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कितना क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। एक और किसी का पॉइंट था कि ईसीएचएस में कई ऐसी जांचें होती हैं, कई बार ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं। मेरे साथ भी एक बार एक सज्जन थे, वो तो हालांकि सेना के थे, तो उनको भी एक इंजेक्शन लिखा गया था, वो इंजेक्शन ईसीएचएस में नहीं था, तो वो इंजेक्शन 4,000 का था, तो उनको फिर बाहर से खरीदना पड़ा। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं, कुछ जांचें हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो ईसीएचएस के माध्यम से, चाहे वो आर्मी का व्यक्ति हो चाहे असम राइफल्स का हो, जो भी ईसीएचएस का सदस्य है, वो नहीं मिलती हैं, बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो सदस्य का पॉइंट था कि ये रीइंबर्स होना चाहिए डीजीआर से, क्योंकि लोगों की पेंशनें भी बहुत कम हैं, कई पेंशनर ऐसे हैं जिनकी 15,000 भी पेंशन नहीं है। तो ऐसे में अगर उनको 4-5 हज़ार का हर महीने में एक खाली इंजेक्शन लेना पड़ गया, या और कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं महंगी महंगी, वो लेनी पड़ जाएंगी, तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो डीजीआर साहब ने कहा नहीं, फंड की कमी है और ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, इसके लिए हम जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, इसी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और वहाँ से क्या जवाब आएगा देखा जाएगा। और हमारे पास भी फंड ऐसा नहीं है कि इसको ईसीएचएस के बाद भी आपको रीइंबर्समेंट दिया जाए। एक शायद केरल से पॉइंट था, और केरल के अडूर में एक अरेसा सेंटर है, तो वहाँ कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, वहाँ शायद कुछ हुआ होगा, पूरी जानकारी मुझे नहीं है। तो उनका कहने का मतलब था कि अडूर में जो चुनाव हुए थे उसमें जो अफरा तफरी हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो है एक डिसिप्लिन्ड लोग हैं और उनके द्वारा ऐसी घटनाएं होती तो अच्छा नहीं लगता है, गलत समाज में भी संदेश जाता है, आपस में भी फूट पड़ती है। तो इसके लिए डीजीएआर से कोई प्रतिनिधि जाए जो चुनाव करवाए वहाँ पर, और उनकी डीजीआर साहब की देख रेख में भी वहाँ पर चुनाव होने चाहिए। तो डीजीआर साहब ने कहा कि ठीक है, इसको हम देखते हैं और इसमें कई जो सुधार की गुंजाइश है वो भी किया जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसे बहुत पॉइंट नहीं थे किसी के ऊपर। कई लोग हमने वीडियो बना के भी डाल रहे हैं, ऑडियो भी कई हमने 1-2 सुने हैं, उन्होंने बोला कि हमने उनके खिलाफ ये बोला, उन्होंने उनके खिलाफ बोला। तो ऐसा वो नहीं है, क्योंकि डीजीएआर से इस बैठक के बारे में कोई भी सूचना अभी तक एक्स सर्विसमैन के पास में नहीं आई हुई है। तो इसलिए जो वहाँ से छन करके जो खबरें आई, जो लोग गए थे, जिन्होंने बताया, कई लोगों ने बताने से मना कर दिया कि भाई हम वहाँ पर आए तो हम क्या बताएं, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। जो भी हुआ हो, तो हमको जो सूचनाएं मालूम हुई हैं इतनी हैं, लेकिन लोग बहुत उससे गए थे कि हम डीजीआर में जा रहे हैं, बुलाया गया है, तो हम यहाँ पर ये मांगे रखेंगे, वो मांगे रखेंगे, एमओडी को ख़त्म करवाएंगे, और कई मांगे थी, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि वैसी चर्चा करने का वो फोरम भी नहीं था। वो तो फोरम खाली ये था कि डीजीएआर ने एक नई शुरुआत की है लोगों से मिलने की, समस्याएं जानने की। तो वहाँ पर जो समस्याएं थी, अरेसा सेंटर्स की समस्याएं थी, खास उन्हीं के लिए जो आहूत किया गया था ये कार्यक्रम, तो उनकी बातें सुनी गई हैं, उनकी जो समस्याएं थी उनको डीजीआर साहब ने नोट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर अवश्य करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।